सबको ध्यान से परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट रखे। सभी बहनों और भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी अपनी आंखें बंद रखें और अपने में सिर को झुकाएं। और सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि सिर पूरी तरह से कवर किया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा पिताजी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ 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 प्रभु यीशु जी तुम्हारी तारीफ 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 पवित्र आत्मा जी तुम्हारी तारीफ 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी तुम तीनों की तारीफ 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 तारीफ। हे पिता जमीन और आसमान के मालिक हम सबके प्यारे पिता प्रभु यीशु नासरी मैं तेरा बेटा बलवीर एक बार फिर से तुम्हारे पास आता हूँ और मेरे सारे भाई बहनों को लेकर तुम्हारे पास आता हूँ। एक बार फिर से हम सब मिलकर दिल से तेरे सामने तेरी पवित्र हजूरी में अपने वो सारे गलती गुनाह और अपराध कबूल करते हैं जो हमने बचपन से लेकर अब तक जाने नहीं किए। मेरे पिताजी हम सबके गलती गुनाह और अपराधों को माफ़ करो और हमें फिर से गलती गुनाह और अपराध न करने की समय दो। पिताजी इसी समय हम सबके दिलों पर दिमागों पर हाथों पर मुंह पर और आंखों पर पूरा अधिकार कर दो और इस समय से हम सबका उठना बैठना देखना घूमना बोलना चलना फिरना सोचना तुम्हारी इच्छा से पूरा। इसमें ना हमारी इच्छा पूरी हो ना शैतान की इच्छा पूरी हो, सिर्फ और सिर्फ तेरी इच्छा ठीक उस तरह पूरी हो जिस तरह तुम्हारी इच्छा स्वयं में पूरी होती है। अब हम वही देखे जो तुम हमें दिखाए, वही सुने जो तुम हमसे कहे और वही बोलने जो तुम पवित्र आत्मा में बोलने को कहे मेरे बेटा। बल्कि आज का जो वचन हमारे लिए और जो तेरी ओर से स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी बन जाए प्रभु यीशु मसीह, जिसे हम खाने वाले पचाने वाले बने प्रभु यीशु मसीह। और कोई अंधकार की शक्ति किसी तरह की कोई दुश्मन की योजना कोई वैरी की तरह तेरे इस प्यार को इस खुराक को इस जीवन की रोटी को हमारी जिंदगी से चुरा न सके प्रभु यीशु मसीह जी। तो तेरा वचन हमारी जिंदगी में फल लेकर आए प्रभु यीशु मसीह। 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं पूरा 100 गुना। और खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह तुम हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं। आज के इस वचन से पहले हमें अपनी आशीष करनी है और सामर्थ से लिए सामर्थ के लिए तैयार कर हमें पाक साफ शुद्ध और पितर करो। और आज की इस बंदगी को दराओ हम सबके रुझान समझानों से हर तरह की बुराई हमारी समस्या परेशानी शैतानी ताकत और अंधकार की शक्तियाँ प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाकर पिता नाम से हमेशा करें खत्म हो जाए। तुम हमारा पिता है और हम तुम्हारे बच्चे हैं। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी को जिंदा पाकर पिता नाम से मांगो आमीन। सबको जल्द से परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष आमीन। होमवर्क किया किसी को पता है पेशेवर वचन कौन सा? किसी को पता है पेशेवर वचन कौन सा? नहीं पता। गुनाहों की माफी कैसे मांगी? उसका जवाब क्या था? दिल से। गुनाहों की माफी कैसे मांगे? दिल से। ठीक है। हाँ तो अभी हमने गुनाहों की माफी मांग रही है। कैसे मांगी है? दिल से या होठों से? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत सारे जन हैं जो सिर्फ होठों से मेरा इकरार करते हैं लेकिन इनका दिल मुझसे बहुत दूर है। तो हमें क्या करना होगा? हमें जो भी करना होगा हमें दिल से करना होगा। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह आज हमें महान और बड़ी सामर्थ देने वाले हैं। मुझे याद है पिछले कुछ दिनों में मैं बहुत सारे लोगों से मिला इस वीक में सैटरडे के बाद संडे के बाद इस सैटरडे तक यानी कि पूरा एक हफ्ता मुझे बहुत सारे लोग मिले जो मुझसे बपतिस्मे के बारे में पूछते रहे। बपतिस्मा कब हो रहा है, बपतिस्मा कब होना है। तो मैंने बहुत सारे जन को जवाब दिया कि जब बपतिस्मे की बारी आती है तो तब आप लोगों को दिखाई नहीं देते। तो उस समय जब बपतिस्मा निकल जाता है एग्जैक्टली आपकी टाइमिंग इतनी परफेक्ट होती है कि उससे एक हफ्ता पहले आते ही नहीं कि किसी को पता चल जाए कि बपतिस्मा कब है। तो शैतानी ताकत अपना जाल बिछा देती हैं तो वो अनजाने में रह जाते हैं। और जब बपतिस्मा हो जाता है उसके बाद वो आकर पूछते हैं मतलब बपतिस्मा कब है भाई जी, बपतिस्मा कब है? हाँ अभी वेट करो ठीक है। तो हमारा नंबर ही नहीं आता। हाँ ठीक है और खुदा की यही इच्छा होगी जो आपका नंबर नहीं आ रहा है या अभी वक्त नहीं आ रहा है, चलो परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। तो आज मुझे परमेश्वर ने बताया कि चलो बपतिस्मे के बारे में बताइए कि बपतिस्मा होता क्या है, ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। बपतिस्मे के बारे में कुछ मेरे सवाल थे जो मुझे परमेश्वर ने इसका जवाब दिया। ये सब बातें तुम लिख लो, तुम नोट करो और ये सब बताओ। और बपतिस्मा एक बहुत ही ज़रूरी विधि है जिसे हमें पूरा करना है वचन के अकॉर्डिंग।
कुछ लोग कहते हैं कि बपतिस्मा लेने से पर्सन मसीह हो जाता है, मसीह जन्म हो जाता है। बपतिस्मा तो मसीह ने लिया था, वो क्या बन गया था? कुछ नहीं बदलता, सिर्फ दिल बदलता है अंदर से। दिल क्यों बदलता है? वो हमारे विश्वास के कारण बदलता है। बपतिस्मा लेने से बॉडी में कोई चेंज नहीं आती। कुछ लोग बोलते हैं मुझे बुखार है, मेरा टाइफाइड नहीं जाता है, मेरी किडनी की प्रॉब्लम है, क्या ये ठीक हो जाएगी? बपतिस्मा किडनी की प्रॉब्लम के लिए नहीं है, बपतिस्मा बीमारियों के लिए भी नहीं है। अगर आप बोलें कि बपतिस्मा लेने से मेरा बिजनेस ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं, सॉरी। बपतिस्मा बिजनेस के लिए भी नहीं है, बपतिस्मा एक अलग मकसद के लिए। क्यों? अगर परमेश्वर ने वचन में बहुत सारी एग्जाम्पल दी हैं, हमारे आगे दो चीज़ें रखी हुई हैं, आग भी है और पानी भी है। जिसे आप चुनेंगे आपको वही मिल जाएगा। आपके पास दोनों चीज़ें पड़ी हुई हैं, धन भी है, ठीक है, और दूसरी तरफ लालच भी है। आप जो चुनेंगे उसे मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। जब हमारे आगे दो चीज़ों को चुनाव करना होता है, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है, ठीक है, तो ये हमारी मर्जी होती है। पेड़ दो तरह का होता है, एक पेड़ अच्छा फल देता है, एक बुरा देता है। दो तरह के धर्म है, एक बंदा जो अच्छा है, एक पर्सन अच्छा है, उसे लोग अच्छा बोलते हैं, जो बुरा है उसे लोग बुरा बोलते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस कास्ट का है, किस रिलीजन का है। तो डबल 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 हर चीज़ें बनी हुई है दुनिया में। रात है, दिन है, जल है तो थल है, जमीन है तो आसमान भी है, सब कुछ है, डबल 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 डबल। आशीष कैसी चाहिए? दो गुना नहीं, वो तो उसको गुना चाहिए, वो डबल नहीं है, वो ज़्यादा चाहिए, है ना। तो तंदुरुस्ती कैसी चाहिए? हमेशा की या टेम्परेरी? तो डबल दो चीज़ें हैं हमारे सामने, टेम्परेरी चाहिए या परमानेंट चाहिए। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि आपके सिर में दर्द है या आपकी बाजू में दर्द है, इसका ऑपरेशन किया जाएगा। फिलहाल कोई मेडिसिन तो दे दो, अभी तो टेम्परेरी ये मेडिसिन से ठीक हो जाए, जब ठीक हो जाते हैं ये मेडिसिन ठीक है तो छोड़ो, ट्रीटमेंट छोड़ो। दो काम है, ठीक है। इसी तरह से आशीष दो तरह की है, जिंदगी दो तरह की है, हमेशा की और टेम्परेरी। अभी हम जो जिंदगी जी रहे हैं ये टेम्परेरी है। मौत दो तरह की है, एक जिस्मानी एक रूहानी। शिफा दो तरह की है, आशीष दो तरह की है, जिस्मानी भी है रूहानी भी है। हमें कौन सी चाहिए? रूहानी। हाँ। और जिंदगी भी हमें कौन सी चाहिए? हमेशा की, अनंत जीवन चाहिए हमें। तो अब ये हमें अनंत जीवन तब तक नहीं मिल सकता जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। अगर मौत दो तरह की होती है तो जन्म भी दो तरह का होता है। मुझे याद है यूहन्ना 2 नंबर अध्याय में, आई थिंक 3 नंबर अध्याय में लिखा होगा, उसके वर्ष 2 पे, कि जब प्रभु यीशु मसीह के पास उनका एक सरदार आया था जिसे हम निकोदेमस कहते हैं, वो जीसस के पास आ गए, उनसे बातें करने लगा। तो जीसस ने उनसे कहा था कि इंसान तब तक आशीष नहीं पा सकता तब तक। हाँ जी। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ जी, कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ जी, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, यदि कोई दोबारा से नए सिरे से ना जन्म ना ले, हाँ जी, तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अगर जब तक कोई दोबारा से पैदा ना हो, तो ये बड़ी अजीब बात लगती है। दोबारा से जन्म मीन्स मर के दोबारा जन्म लेना पड़ेगा? या उसने पूछा कि ये बात मुझे समझ नहीं आई, ये कौन था? ये इनका गुरु था, यहूदियों का या उस समय दूसरे का शिक्षकों का तो गुरु था। तो जीसस से वो बात करने लगा, ठीक है। तो उसे ये बात अटपटी लगी कि ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता है प्रभु ने कई बार मुर्दों को जिंदा किया, ये दूसरी जिंदगी थी। अगर आज हम जिंदा हैं तो ये हमारे लिए एक मौका है, एक अवसर है, ठीक है। हाँ जी। निकोदेमुस ने उससे कहा, हाँ जी। मनुष्य जब बूढ़ा हो गया, हाँ जी, तो क्यों कर जन्म ले सकता है? तो फिर दोबारा कैसे जन्म ले सकता है? मीन्स हमें बूढ़ा होने तक इंतजार करना चाहिए। अगर हमें दोबारा जन्म लेना है तो क्या हमें बूढ़े होने तक इंतजार करना चाहिए? क्यों इंतजार करना चाहिए? उससे पहले क्यों नहीं ले सकते? उससे शायद वो सोचा था कि जवानी में मतलब दोबारा जन्म ले सकता है, नहीं। तो बूढ़ा होने जो पर्सन बूढ़ा हो चुका है वो कैसे जन्म ले सकता है? हाँ जी।
क्या वह अपनी माता के गर्भ में हाँ जी, दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? उसके मानना यही था कि जन्म सिर्फ एक ही तरह का होता है, वो है माँ के गर्भ से पैदा होना, बस that's it, और कोई जन्म नहीं होता। लेकिन जीसस आज ये जो बात बता रहे हैं शायद इन्हें किसी ने नहीं बताई। ये जीसस ने लाइफ में या बाइबल के इतिहास में पहली बार ऐसा बोला था कि कोई इंसान तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा जब तक वो दोबारा जन्म नहीं ले सकता। तो सभी के धारणा यही थी कि जन्म इसी तरह से होता है, माँ के गर्भ से। हाँ जी, यीशु ने उत्तर दिया हाँ जी, कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हाँ जी, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे। हाँ। अब जीसस ने उसे एक्सप्लेन कर दिया, माँ के गर्भ की बात मैं नहीं कर रहा, मैं जल और आत्मा की बात कर रहा हूँ। जब एक पर्सन पैदा होता है, तो बेबी पैदा होता है, तो उसे पहले जल से धोया जाता है, ठीक है। फिर उसे जिस पर भी वो विश्वास करते हैं या परमेश्वर के पास विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर के पास लेके जाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, कुछ गिफ्ट वगैरह या मिठाई या खुशी के लिए वो पास्टर जी को या अपने आगूकार को कुछ देते हैं खुशी के लिए, कि परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, या घर में प्रार्थनाएं कराते हैं। तो ये क्या है? विश्वास, ठीक है। नंबर एक जल से और दूसरा आत्मा से। जब तक पर्सन जल और आत्मा दोनों से पैदा नहीं होता, हाँ जी, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, हाँ जी, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब जीसस ने फिर से वही बात दोबारा बोली है। पहले जीसस ने बोला था कि जब तक कोई दोबारा जन्म ना जन्मे, वो कहता कैसे हो सकता है, माँ के पेट से कैसे आएगा? नहीं, आप समझिए नहीं, जल और आत्मा से दोबारा ना जन्मे। जीसस ने फिर वही वर्ड यूज किया, लेकिन बीच में कुछ वर्ड चेंज कर दिए उसे समझाने के लिए। तो क्या ये दृष्टांत था? जीसस हमेशा दृष्टांतों में ही बात किया करते थे, तो क्या ये दृष्टांत था? शायद दृष्टांत था, क्योंकि जीसस दृष्टांतों में ही बात करते थे, ओपनली बात नहीं किया करते थे। जल और आत्मा दोनों से जन्म लेना होगा। तो दो तरह की आशीष होती है, ठीक है, रूहानी भी जिस्मानी भी। दो तरह की मौत होती है, स्पिरिचुअल भी और शारीरिक भी। दो तरह का जन्म होता है, शारीरिक भी, ठीक है, और स्पिरिचुअल भी। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो हमारा आत्मिक जन्म हो जाता है और हम क्या हो जाते हैं? स्वर्ग राज्य के अधिकारी। और वचन क्या कहता है? ये आशीष हमसे कोई नहीं छीन सकता। और तीसरी बात, ये आशीष हमें कैसे मिलेगी? हमारा परमेश्वर से मिलाप हो जाता है, मिलन हो जाता है। और ये मिलन होता है तीन चीजों से। वो तीन चीजें कौन कौन सी है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तीनों चीजें जब तक इकट्ठी नहीं होती, हम नया जन्म नहीं ले सकते। वो तीनों चीजें इकट्ठी होने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद हमारा नया जन्म हो जाता है। तो बपतिस्मा की एक खास विधि है, ठीक है। बपतिस्मा लेने के बाद शैतान के दरवाजे बंद हो जाते हैं। कौन से वाले? आदमी के मौत के। और हमारे लिए हमेशा की जिंदगी के दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि वो कानून पूरा हो गया। एक क्राइटेरिया था कि जब तक कोई दोबारा न जन्मे, हम पैदा हो गए, हम दोबारा वो मौत नहीं मर सकते। शैतान चाल चल सकता है, हमें गिराने की कोशिश कर सकता है, परमेश्वर फिर भी ले जाएगा, लेकिन रगड़ा लगा के। अगर हम नहीं जलेंगे तो उसे अच्छी तरह से रगड़ के। कैसे? जिस तरह हमारे घर में कोई पतीला है, वो खराब हो जाए, बर्तन है वो जल जाए, साफ तो करना पड़ता है। पुराने जमाने में क्या होता था, जैसे पुरानी तूड़ी वगैरह है ना, आजकल तो वो जलता है, कैसे बोलते हैं, स्क्रॉच पैड, वो ज्यादा रगड़ा देता है थोड़ा वो घिसा भी देता है ठीक है। तो रगड़ा तो हमें भी लगेगा। फिर अगर हम ईमानदारी से नहीं चलेंगे परमेश्वर पर, तो रगड़ा तो लगेगा, लेकिन परमेश्वर ले जरूर जाएगा साफ करके, क्योंकि उसने अपने लहू से हमें धोया और उसका लहू सब पापों से शुद्ध कर देगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? हमें एक विधि को पूरा करना होगा। वो विधि है बपतिस्मा की, और हमें मिल जाएगी माफी, ठीक है। तो बपतिस्मा लेने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? क्या करना होगा सबसे पहले? गुनाहों की तौबा, वो तो कंपल्सरी है, क्योंकि हम गुनाहगार हैं, वो तो करनी है, ठीक है। परमेश्वर ने कौन सी एक विधि बनाई कि इस विधि से अगर आप बपतिस्मा लेंगे तो आप बच जाएंगे। बपतिस्मा के बिना हमारी गति नहीं होगी, ऐसा वचन कहता है। बिना जल और आत्मा से जन्मे, बिना दोबारा जन्म लिए हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। ऐसा अभी हमने वचन में पढ़ा है। मरकुस 16 नंबर अध्याय में लिखा हुआ है, जब जीसस मुर्दों में से जिंदा हो उठे तो वो अपने शिष्यों को दोबारा दिखाई दिए, तो उन्होंने उन्हें एक विधि बताई। आखिरी चैप्टर है मरकुस का, आखिरी अध्याय है मरकुस का
16 नंबर अध्याय में 16 नंबर आयत पे देखिए, वर्ष पे देखिए, आपको मिल जाएगा। मरकुस आखिरी अध्याय है 16, मरकुस का आखिरी अध्याय 16, उसके 16 नंबर पे देखिए प्लीज। जो विश्वास करे, जो नंबर 1 पे बपतिस्मा लेने के लिए, नंबर 1 पे जो कोई विश्वास करे, हाँ जी, और बपतिस्मा ले, और बपतिस्मा ले, हाँ जी, उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा, दूसरे का नहीं होगा। ये कन्फर्म है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, वचन में ऐसा लिखा है। नंबर 1 पे जो बपतिस्मा करें, सॉरी विश्वास करें और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। लेकिन अगर कोई बपतिस्मा ले लेता है और विश्वास नहीं करता तो उद्धार नहीं होगा। वो उसके लिए सिर्फ पानी है, वो उसके लिए उसमें आत्मा नहीं। जल और आत्मा दोनों चाहिए, जल तो है लेकिन उसमें आत्मा, विश्वास वाला आत्मा नहीं है। हमें कौन सी जिंदगी चाहिए? विश्वास वाली। विश्वास का आत्मा हमें चाहिए, परख वाला आत्मा चाहिए, सच्चाई वाला आत्मा चाहिए। ये सारे आत्मा है। अगर हमें विश्वास नहीं है तो हमारे अंदर विश्वास वाला आत्मा नहीं है। जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले, वो उसी का उद्धार होगा और वही जन बचाया जाएगा। हाँ, तो 14 से लेकर 16 तक देखिए। अभी तक हमने 16 देखा है ना। अगर 14 से 16 तक देखें तो कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं, तो फिर वो बपतिस्मा के लिए भी तैयार नहीं है। विश्वासियों में देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह का कुछ शिष्य भी, चेले भी विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि बहुत जनों ने उन्हें बताया कि जीसस मुर्दों में तो जिंदा हो उठे हैं, कहते हम विश्वास नहीं करते, पहले मैं चेक करके देखूंगा। पतरस बोलता है नहीं, तो कब आ गई है, तो पागल हो गई है। जब पतरस जेल में बंद था तो लोग विश्वास नहीं करते थे, ये पतरस तो वजह वगैरह हो सकता है। तो विश्वास की तब भी कमी थी। हाँ जी। पीछे वह उन 11 को भी जब वह भोजन करने बैठे दिखाई दिया। जब जीसस मुर्दों की तरह कब्र में रखे गए थे और जीसस मुर्दों में से जी उठे थे, तो बहुत सारे जन ने उनसे बोला था कि जीसस मुर्दों में से जी उठे हैं, लेकिन इन्होंने विश्वास नहीं किया। और जब ये 11 के 11 कुछ समय बाद घर पे खाना खा रहे थे तो जीसस उनको दिखाई दिए। हाँ जी। और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया। उनकी मन की कठोरता पर उलाहना दिया, उनकी निंदा की। किसके लिए? नंबर 1 विश्वास के कारण, उनके विश्वास की कमी के कारण, और दूसरा उनके मन की कठोरता के कारण, क्योंकि उन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया था कि जीसस मुर्दों में से जिंदा हो चुका है, और मन को कठोर कर लिया था, ऐसा हो ही नहीं सकता। जीसस ने जो भी वर्ड बोले वो बड़े अजीब थे, ये कभी नहीं हुए थे। कभी कोई पर्सन मर के जिंदा हुआ ही नहीं था, तो उनके लिए ये विश्वास करना मुश्किल था। कभी समुद्र 2 बार नहीं हुआ था, उनके लिए विश्वास करना मुश्किल था। कभी आसमान से खाना नहीं गिरा था, मन्ना नहीं गिरा था, तभी उनके लिए विश्वास करना मुश्किल था। तो आज भी जब जीसस मुर्दों में से जिंदा हो चुका है तो उनके लिए विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जीसस ने उनके मन की कठोरता की निंदा की, उलाहना दिया उनको। हाँ जी। क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, हाँ, इन्होंने उसकी प्रतीत ना की थी। हाँ, क्योंकि उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया था। जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। तो विश्वास से सब कुछ पैदा होता है, ठीक है। विश्वास से हालात बदल जाते हैं, विश्वास से हमारे रुके हुए काम बन जाते हैं। जिनके घर में बच्चे नहीं है, परमेश्वर विश्वास करने पर 100 साल की उम्र में उन्हें बच्चे दे देता है, ठीक है। और जिनके बच्चे हैं लेकिन इस कंडीशन में नहीं है कि वो चल फिर सकें, या हम नहीं कह सकते कि वो जिंदों की कंडीशन में है, तो परमेश्वर उन्हें भी खड़ा करने की सामर्थ रखता है। सिर्फ विश्वास, नंबर 1 फर्स्ट टूल वो है द्वारा विश्वास। इसी का परमेश्वर उलाहना देता है। तुम्हारे विश्वास की घटी ने ये किया, तुम्हारे विश्वास ने ये किया। घटी और कमी भरपूरी दोनों चीज चाहिए। अब हमारे पास कितना विश्वास है ये हमने देखना है। ये बात कन्फर्म है, अगर हमने विश्वास किया है और बपतिस्मा लिया है, हमें शैतानी ताकतें छू भी नहीं सकती। वो हालात खराब कर सकते हैं, हमारे आसपास धुआं समस्याएं पैदा कर सकती हैं, लेकिन वो हमारे पास नहीं आ सकती, क्योंकि हम प्रभु के लहू से धोए गए। हालात खराब हो सकते हैं, हो सकता है कुछ वक्त हमें खाना ना मिले, हो सकता है कुछ वक्त हम पर कोई समस्या आ जाए, लेकिन परमेश्वर हमें बचाकर जरूर रखेगा, क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया और बपतिस्मा भी लिया। दोनों विधियां पूरी की। अगर हम चले भी जाएंगे तो परमेश्वर अपने साथ ले जाएगा। हाँ।
तो हाँ जी, और उसने उनसे कहा, हाँ जी, तुम सारे जगत में जाकर हाँ जी। सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। अब अपने घर में मत बैठे रहना, तुम लोग बच गए हो, पूरी दुनिया में फैल जाओ। क्यों चले इधर उधर फैल गए पूरी दुनिया में? अब पूरी दुनिया में शिष्य कैसे हैं, पूरी दुनिया में कितने विश्वासी हैं? क्योंकि उन्होंने कहा सारे जगत में फैल जाओ, पूरी दुनिया में फैल जाओ। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो उसने उनसे भी यही बोला था, बढ़ो फूलो और पूरी धरती पर फैल जाओ। और जीसस क्या कर रहे हैं? बढ़ो फूलो पूरी दुनिया पर फैल जाओ, और जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ग्रहण करे वो बचाया जाएगा। सबको सुसमाचार का प्रचार करो, खुशखबरी का प्रचार करो कि अब ये वक्त आ गया है। बचने के लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें पहाड़ी पर नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें किसी खास जगह पे नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ विश्वास करो और बपतिस्मा लो, जल और आत्मा से पैदा हो जाओ, बस तैयार से बात खत्म। कितना इजी हो गया है। हाँ जी, और जो विश्वास करे हाँ जी, और बपतिस्मा ले, हाँ, उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, सिर्फ और सिर्फ उसी का उद्धार होगा। अब हम विश्वासी हो गए, ठीक है। मान लीजिए आपने आज बपतिस्मा लेना है, आज मीन्स कि जब भी आगे टाइम आएगा बपतिस्मा लेना है, तो अब हम विश्वासी हैं, अब हम तैयार हैं। तो अगर हम अब विश्वासी बन चुके हैं तो हमारे लिए हालात अपने आप बदल जाएंगे, बहुत कुछ अपने आप हो जाएगा। और ये टाइमिंग परफेक्ट है, परमेश्वर की टाइमिंग हमेशा परफेक्ट है। वो अपने आप हालात बदल कर आपकी फेवर में कर देगा, टेढ़े रास्ते को वो सीधा कर देगा। लेकिन हमें सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, वो क्या करना पड़ेगा? सिर्फ विश्वास करना पड़ेगा। सबसे पहले बपतिस्मा लेने से पहले विश्वास करेंगे, बपतिस्मा लेंगे तभी बचाए जाएंगे। बपतिस्मा बाद की बात है, पहले विश्वास करना पड़ेगा। परमेश्वर देखो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, ये जरूरी नहीं कि भाई खास क्वालिफिकेशन हो किसी में, वो विश्वासी होना चाहिए और उसे वो बपतिस्मा भी लिया होना चाहिए और होली स्पिरिट भी उसके पास होना चाहिए और वो परमेश्वर के काम भी करता होना चाहिए। सिर्फ बपतिस्मा लेकर घर पे बैठा हुआ नहीं होना चाहिए, वो खुशखबरी का प्रचार करने वाला होना चाहिए। तो मुझे याद है फिलिप्स का, फिलिपुस हमने बहुत बार जिक्र किया है, हमने यही भी रहना है। फिलिपुस का मुझे पता है कि वो बड़ा सीधा साधा मन का था, खरे मन का था। तो जीसस ने एक बार 4-5 हजार लोगों को खाना खिलाया था, तो उनके पास रोटियां नहीं थी। तो जीसस ने फिलिप्स से पूछा था, फिलिप्स क्या करना चाहिए? फिलिप्स से पूछा था, तो बोलता था यहाँ एक बच्चा है, उसके पास 4-5 रोटियां हैं, 2-3 छोटी सी मछलियां हैं, और ये इतने सारे लोगों के लिए क्या है? जीसस तो जानते थे क्या करना है, ऐसा वचन में एग्जैक्टली लिखा हुआ है। लेकिन ये फिलिप्पस बड़ा सीधे साधा मन का था, ठीक है। परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, और इसी फिलिप्पस ने एक ऐसे पर्सन को बपतिस्मा दिया, ठीक है, आत्मा के सिखाए हुए ने ऐसे पर्सन को बपतिस्मा दिया जिसका नाम इतिहास में था, फिलिप्पस ने बपतिस्मा दिया। प्रेरितों में इसका जिक्र किया गया है, आई थिंक 8 नंबर अध्याय में है, प्रेरितों में देखना, उसके 8 नंबर अध्याय में 26-25 से देखेंगे। हाँ जी, क्योंकि फिलिप्पस उस समय 11 प्रेरितों के साथ अपने खुशखबरी का प्रचार करके गाजा से शायद आ रहा था या यरूशलेम से आ रहा था। हाँ जी, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने 25 से, हाँ जी, सो वह गवाही देकर, हाँ, और प्रभु का वचन सुनाकर, हाँ, यरूशलेम से को लौट गए। यरूशलेम को वापस आ रहा था, शायद वो किसी दूसरे स्टेट में गया हुआ था, या गाजा में था या किसी दूसरी सिटी में था, तो वहां पे खुशखबरी का प्रचार करने के बाद वापस आ रहा था। और सामरियों के बहुत गांवों में सुसमाचार सुनाते गए। बहुत सारे गांवों में सुसमाचार सुनाते हुए वो वापस आ रहे थे यरूशलेम में। हाँ जी, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने हाँ, फिलिप्पुस से कहा, यहाँ फिलिप्पस का जिक्र किया गया, एग्जैक्टली उसका नाम लिखा गया फिलिप्पस से, ठीक है, जो सीधा साधा खरे मन का बंदा। हाँ जी, उठकर दक्षिण की ओर, हाँ जी, उस मार्ग पर जा, उस रास्ते पे जा। हाँ जी, जो यरूशलेम से अजाह को जाता है। यहाँ अजा लिखा है, मैं कहते हैं गाजा है, गाजा। वो लैंग्वेज का थोड़ा फर्क है। कुछ लोग जब हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो शायद उन्हें टाइपिंग मिस्टेक कुछ होता है, जी नहीं लिखना रहता है, जब गॉड नहीं लिखना आता है तो वो ए और जी को मिक्स करके लिखते हैं, तो कई बार स्पेलिंग में ऐसा रह जाता है। लेकिन बाइबल को चेंज नहीं करता है, ठीक है, इसलिए इसे को चेंज कर भी नहीं सकता और ना इसे करना चाहिए। तो यहाँ पे अजाह लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश और पंजाबी में गाजा लिखा हुआ है।
गाजा को जाता है हाँ जी। और जंगल में है। ये जंगल नहीं था, एक्चुअली वो डेजर्ट है, वो रेगिस्तान है। ये रेगिस्तान मार्ग आप पंजाबी में क्या रहेगा? उजाड़, और हिंदी में ये रेगिस्तान मार्ग है। ये रेगिस्तानी मार्ग है बहुत सारी जगह पे, इसलिए मैं इसको इंग्लिश में भी देखता हूँ। इंग्लिश में क्या लिखा है? डेजर्ट। ये रेगिस्तान था, ठीक है। चलो, क्योंकि अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं तो आप जंगल के बीच में से होकर नहीं जाएंगे, आप रास्ते में से जाएंगे। जंगल में खतरा ज्यादा होना है, और वक्त भी शायद रात का होगा, और सफर भी रात का कर रहा था। चलो, पर टाइमिंग ये नहीं है। अब टाइमिंग कैसी, परमेश्वर की टाइमिंग कैसी है? अगर हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं, ठीक है, बपतिस्मा जरूरी है, क्योंकि जब तक हम आत्मा और जल से जन्म नहीं लेंगे तब तक परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, ये तो कन्फर्म है। दूसरा, बपतिस्मा कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, इसका जवाब आज हमें परमेश्वर जी देने वाले हैं, ठीक है। ये पर्सन इधर से फिलिप्पुस और बाकी 11 सुसमाचार का प्रचार करने के बाद बहुत सारे समारियों को गांव से होकर जब यरूशलेम लौट रहे थे, तो परमेश्वर के एक दूत ने, मींस दूत भी साथ थे। अगर हम खुशखबरी का प्रचार करने जा रहे हैं या काम कर रहे हैं तो दूत हमारे साथ है। शैतानी ताकतें भी हो सकती हैं पीछे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन परमेश्वर के दूत ज्यादा करीब होंगे, है ना, ठीक है। हाँ जी। वह उठकर चल दिया, जैसा दूत ने से बोला वो वैसा ही दक्षिण की तरफ चल दिया। हाँ जी। और देखो, कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था। कुश देश का एक मनुष्य, जैसे हम बोल रहे हैं खोजा, वो उधर से आ रहा था। वो यरूशलेम गया हुआ था आराधना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा गाने के लिए, किसी खास पर्व पर, त्योहार पर, और उधर से वो वापस आ रहा था, दक्षिण की ओर जा रहा था, दक्षिण की रानी की तरफ से आया था वो। हाँ जी। जो खोजा हाँ। और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। हाँ, उसके पास उसका मंत्री था, यानी उसकी एक पोजीशन बताई गई है, ये छोटा मोटा इंसान नहीं था। हाँ जी। भजन करने को यरूशलेम आया था। हाँ, परमेश्वर की महिमा करने के लिए यरूशलेम आया हुआ था, लेकिन अभी वापस जा रहा है। तो मेरे ख्याल से वो भी इसीलिए उधर गए हुए थे, उनके बाकी भी चले भी, तो उधर से खुशखबरी का प्रचार करते, रास्ते में आते आते खुशखबरी का प्रचार करते हुए आ रहे थे। हाँ जी। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था। हाँ। और यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौट जा रहा था। लौट रहा था वापस, यशाया नबी की पुस्तक पढ़ रहा था, ठीक है। वक्त था रात का, शायद लालटेन या कुछ लाइट इंतजाम किया होगा, उसके रथ पे लगी होगी। बड़ा बंदा है, छोटा मोटा बंदा नहीं, रात भी अकेला नहीं, कुछ लोग और भी साथ होंगे इसके, ठीक है। हाँ जी। तब आत्मा ने हाँ। फिलिप्पुस से कहा, हाँ। निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। थोड़ा सा तेज चल। अब रथ धीरे धीरे तो चलता नहीं कि पर्सन जितना आराम से चल रहा है पैदल, इतनी रथ की स्पीड होगी, कुछ भी हो, रथ की स्पीड ज्यादा होगी, तो वो थोड़ा फास्ट चलता हुआ रथ के साथ साथ जा रहा था। हाँ जी। फिलिप्पुस ने यहाँ पे अब वो वचन पढ़ रहा था यशाया नबी का। कौन सा वचन पढ़ रहा था? यशाया नबी का पढ़ रहा था, लेकिन वचन कौन सा पढ़ रहा था? मैं बताता हूँ। उसमें लिखा था कि वो भेड़ों की नाई वध किया गया, ठीक है। यशाया नबी की पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है जीसस के बारे में। तो जब वो, मेरे ख्याल से जब वो वचन पढ़ रहा था तो चुपचाप नहीं पढ़ रहा था, बोल बोल के पढ़ रहा था, क्योंकि फिलिप्पुस ने उसे बोलते हुए सुना, है ना। उसने पूछा, जो तू वचन पढ़ रहा है इसे समझता है? शायद उसने से थोड़ी सी आवाज में बोलते हुए सुना, और जब वो बोल रहा था तो जो रथ चला रहा था वो भी सुन रहा था। हाँ जी। फिलिप्पुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना। इसका मीन्स वो लाउडली बोल रहा था, थोड़ा आवाज में बोल रहा था। रात का समय था, आज की तरह का गाड़ियां की आवाज नहीं होती थी, तो उसे उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हाँ जी। और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है, हाँ। क्या उसे समझता भी है? तुम्हें इसकी समझ आती है? हमें आज भी बहुत सारे पर्सन हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, वो कहते हैं ब्रदर मुझे तो कोई समझ नहीं आती, ये क्या लिखा है, मुझे तो नाम ही नहीं पता चलते। बात नाम की थोड़ा, ठीक है, किसी का भी नाम ले लो या कुछ भी हो, कुछ नाम थोड़े डिफिकल्ट हैं जो कभी सुने नहीं आपने या कभी पढ़े नहीं, मुश्किल होता है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन मतलब क्या है इसका? मतलब नाम में नहीं है। जो काम हो रहा है उसका कहते हैं हमें समझ नहीं आती है, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती है। तो ये जो पढ़ा लिखा पर्सन है, एक रेप्यूटेड पर्सन है, इसे भी समझ नहीं आ रहा है। तो फिर उसने क्या पूछा, आपको समझ आ रहा है? आपने क्या पढ़ा? अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब जीसस इनके साथ था तो इन्हें भी समझ नहीं थी। जीसस चले गए तो आत्मा ने इनको सिखा दिया, है ना। हाँ जी। उसने कहा, हाँ जी। जब तक कोई मुझे ना समझाए, हाँ जी, तो मैं क्यों कर समझूं? कैसे समझूंगा? कोई समझाने वाला तो हूँ। और उसने फिलिप्पुस से विनती की। मेरे पास नहीं, वो तो पढ़ क्या रहा था, मुझे ये बताइए।
पढ़ क्या रहा था वो? कौन सी आयत? 32 नंबर वर्स देखिए इसकी। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था हाँ जी। वह ये था कि वह भेड़ की नाई हाँ जी, वध होने को पहुंचाया गया। उसे भेड़ की नाई वध करने के लिए पहुंचाया गया। हाँ जी। और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, हाँ जी, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। यहाँ जीसस का नाम नहीं लिखा गया, लेकिन ऐसा लिखा गया है कि वो जिसे परमेश्वर ने भेजा था, भेड़ की नाई आगे पहुंचाया गया वध करने के लिए। वो चुपचाप रहा, उसे मार दिया गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि किसका जिक्र किया जा रहा है। और फिलिप्पुस उससे यही पूछ रहा है, तुझे समझ आ रहा है? दोबारा फिलिप्पुस पे आएगी, मुझे हम देख रहे थे। फिलिप्पुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना हाँ जी। और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि मतलब ये इंटरेस्ट तो ले रहा था। इंटरेस्ट तो ले रहा था। बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, इंटरेस्ट तो लेते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। इतना इंटरेस्ट है उनमें, ठीक है। ये भी इंटरेस्ट ले रहा है, कहता कोई समझाएगा तो समझ आएगी। चलो, मैं शायद वो टाइम पास करने के लिए पढ़ रहा था कि रास्ता बहुत लंबा है, चलो आजकल तो म्यूजिक है, ऑडियो सीडी वगैरह सब कुछ चलता है, वक्त निकल जाता है। कुछ लोग परमेश्वर के गीत लगा लेते हैं, कुछ लोग वचन ऑटोमेटिक जो प्ले होता है उसे लगा लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। तो इसी तरह ये भी उस समय वचन तो पढ़ रहा था, लेकिन इसे समय नहीं आ रहा था। हाँ जी। उसने फिलिप्पुस से विनती की हाँ। कि चढ़कर मेरे पास बैठ। उसने क्यों उसे बुलाया? उसे लगता है इसे पता है, इसे पता है, ये मुझे अच्छी तरह से बताएगा। उसने ये नहीं पूछा तू कौन है, कहाँ जा रहा है, मैं तो जा रहा, तू रात के इतने बजे इतने वक्त में तू कहाँ घूम रहा है भाई? कुछ नहीं पूछा उसे, कोई डर नहीं, क्योंकि वो खजानची है, खजानची, ठीक है, उसकी रेपुटेशन थी। उसके पास कुछ और लोग भी होंगे। उसने बोला भाई रात के, ठीक है। उसने उसे रात पे चलने के लिए बोला, उसके साथ वो आ गया। अब टाइमिंग कैसी है? टाइमिंग अब ये बोल रहे हैं, इधर से खोजा वचन पढ़ता हुआ जा रहे हैं, ये विश्वासी था, कन्फर्म ये हो गया, क्योंकि ये यरूशलेम में आराधना करने के लिए गया था गाजा से, ठीक है। अब इधर से जीसस ने परमेश्वर देख रहे हैं कि उसे बपतिस्मे की जरूरत है, एक विश्वासी जन है, और विश्वास के लिए सुसमाचार का प्रचार करने वाले ये लोग हैं। अब परमेश्वर के आत्मा ने उसे चुना जो सीधा था, ठीक है, और बाकियों के लिए शायद रास्ता कहीं और रखा होगा कि आपने उधर जाओ, आपने उधर जाओ। उन्होंने भी कुछ लोगों को बचाया होगा, लेकिन आत्मा ने फिलिप्पुस को गाइड किया। टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग। जैसे हम बात कर रहे थे, जब हम विश्वास करते हैं तो हालात अपने आप बन जाते हैं। बस इसमें क्यों लेना है, कहाँ से लेना है, हालात बन जाएंगे। तो परमेश्वर का आत्मा उसे उधर ले गया, दूध उसे वहां से ले गया, उसके पास चला गया। इधर से जब वो पढ़ रहा है, अब हालात कैसे बन रहे हैं, टाइमिंग परफेक्ट कैसे हो रही है, ठीक है। उसने बोला मेरे साथ आ जा, उसे समझाना शुरू किया, और वचन पढ़ रहा है तो वो जीसस का, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन को बोला जाए कि आप विश्वास करते हैं, तो सबसे पहले किस चीज पे विश्वास करना पड़ेगा? अगर कोई पर्सन आपसे बोलता है आप विश्वासी हैं, और बोलते हैं हाँ विश्वासी हैं, हाँ जी, क्या विश्वास करते हैं, आप विश्वास किसको बोलते हैं? तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के पास जवाब नहीं है। नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, विश्वास करते हैं, पर क्यों करते हैं? कौन है प्रभु यीशु मसीह? क्यों करते हैं विश्वास? ज्यादातर लोगों के पास जवाब नहीं है, और इसका जवाब क्या है? वो परमेश्वर का पुत्र है। और जो जुबान ये इकरार करती है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर के नजदीक है। क्योंकि मुझे याद है कि जब पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने पूछा था कि वो कहते हैं लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं, कहते कुछ लोग तो बोलते हैं यूहन्ना पैदा हो चुका है, कुछ लोग बोलते हैं एलिया पैदा हो चुका है। हाँ पतरस भाई, आप क्या बोलते हो? कहते आप परमेश्वर के भेजे हुए परम प्रभु हैं। बस ये बात आत्मा ने जाहिर की है, और जो ये कबूल करता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर के पास है। हाँ जी। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था, वह ये था कि भेड़ की नाई वह वध होने को पहुंचाया गया। हाँ जी। जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। हाँ जी। उसकी दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया, और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा? अभी आप कितना वर्ष पढ़ रहे हैं? 34 देखिए।
इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, हाँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, हाँ। यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह किस विषय में कहता है। देखो उसे पता नहीं, ठीक है, कंफर्म हो गया। उसने सच बोला था मुझे नहीं पता, ये मुझे ये बता दो सिंपली कि ये किसके बारे में बोल रहा है। उसने डेफिनेटली बोला जीसस के बारे में। उसने से बोला प्रभु यीशु मसीह कौन है, थोड़ी चर्चा उसमें हुई होगी आपस में, ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं है, कुछ चर्चा उसमें हुई होगी। उसने जीसस के बारे में बताया कि वो परमेश्वर का बच्चा था, वो दुनिया में आया, लोगों को चंगाई दी, इन्होंने उसे पकड़ा, उसे मार डाला, जैसा ये शायद लिखा है एग्जैक्टली वैसा 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 ही हुआ। तो अब वो मुर्दों में से जिंदा हो चुका है, ये सब बातें वो कर रहा था। तो जीसस ने हमें सिखाया जो कि विश्वास करें और बपतिस्मा लें, सिर्फ वही जन बचाया जाएगा। तो हम इसी बात का प्रचार करके खुशखबरी का प्रचार करने के लिए हमें रखा गया है और ये जीसस का हुक्म है और हम वही कर रहे हैं। तो उसने बोला अच्छा तो जीसस परमेश्वर का बेटा था। हाँ, उसने देखा अब टाइमिंग कैसी है, परफेक्ट टाइमिंग कैसे है, पानी तो नहीं है वहां पे, पानी तो नहीं है ना वहां पे, परमेश्वर पानी पैदा करने वाला है बपतिस्मे के लिए। हाँ जी, फिर अपने या किसी दूसरे के विषय में। हाँ जी, तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला हाँ जी, और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे जीसस के बारे में बताया। जैसे मैं बोल रहा था कि उसने डेफिनेटली उसे जीसस के बारे में बताया होगा, है ना, उसे जीसस के बारे में बताया, कंफर्म हो गया। हाँ जी, मार्ग में चलते चलते हाँ अब देखिए जीसस के बारे में बताया, तो जीसस के बारे में क्या बताया होगा जीसस ने, फिलिपुस ने, जो क्या मरकुस 16 में क्या लिखा हुआ था, जो कि विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार, सिर्फ उसी का उद्धार होगा, बचाया जाएगा। अब ये बातें करते करते रास्ते में थोड़ा आगे चलते चलते उसका विश्वास थोड़ा सा बन गया और सारे पानी अपने आप प्रकट हो गया, पैदा हो गया। इसे बोलते हैं परफेक्ट टाइमिंग। वो उधर से आराधना करके आ रहा है, इधर से ये भी आराधना करके आ रहे हैं। आत्मा ने देखा कि ये भजन परमेश्वर का ये शायद नबी की पुस्तक पढ़ रहा है, उसने हालात पैदा कर दिए, उसे बोला मेरे साथ पे आ जाए, इसने जीसस के बारे में बता दिया। देखो हालात कैसे बनते ही आ रहे हैं, इतना चौड़ा रास्ता सिकुड़ के इतना से रह गया, वो तंगड़ी में आ चुके हैं। मीन्स परमेश्वर का रास्ता तंग है, ठीक है, वो कितनी नैरो माइंडेड हो गया। आज उसे पता चल गया है बड़ा सिंपल है, परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करो, बपतिस्मा ले लो, दैट्स इट, बात खत्म। कोई यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है, कोई इधर जाने की जरूरत नहीं है, कोई उधर जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के बच्चों के पास जाओ, महिमा गाओ, बात ठीक है, दैट्स इट। हाँ जी, मार्ग में चलते चलते वह किसी जल की जगह पहुंचे। एक जगह पहुंच गए जहाँ कोई तालाब था या नदी थी या कुछ पानी था वहां पे, तो वहां पे पहुंच गए। अब ये पानी किसको दिखाई दिया, फिलिपुस को नहीं, खोजे को। विश्वास किसने किया था, खोजे ने। पानी किसको दिखाई दिया, खोजे को। हालात किसके बदल रहे हैं, खोजे के। विश्वास भी किसने किया था, खोजे ने। तो जो जन विश्वास करेगा वही तो बचाया जाएगा। कौन बचाया जाएगा। आज हम मान लेते हैं कि हम पर शैतानी ताकतों के बहुत सारे अटैक है, पल 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 परमेश्वर में बार बार बचाता रहता है और हमारे दुर्बलता में उसकी सामर्थ्य प्रकट होती है, सिद्ध होती है, ठीक है। तो परमेश्वर हमसे ज्यादा करीब है। कंफर्म है कि अगर हमने विश्वास किया हुआ है और बपतिस्मा लिया हुआ है, हम नाश नहीं होंगे। परमेश्वर हमें जरूर बचा लेगा। मौत जल्दी आए या बाद में आए इसकी बात नहीं है। शैतान लाख जोर लगा ले, परमेश्वर के बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, मीन्स नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अब हम बपतिस्मा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, फिर तब खोजे ने कहा, अच्छा चलो मान लीजिए उसने विश्वास किया कि प्रभु में विश्वास किया, बपतिस्मा लेना चाहिए। तो विश्वास करने के बाद बपतिस्मा कब लेना चाहिए। अब बात यहाँ पे आ गई, कब लेना चाहिए बपतिस्मा। बोलो बोलो। इमीडिएटली, उसी टाइम, उसी वक्त जब विश्वास बढ़ गया बपतिस्मा उसी वक्त लो, ठीक है। हाँ जी, अच्छा पढ़िए, कैसे देखिए। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है। तो ये है परफेक्ट टाइमिंग, परमेश्वर की टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग। हाँ जी, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। कौन रोक सकता है मुझे बपतिस्मा लेने में। उसने बोला जी बात एक ही है, एक चीज रोक सकती है आपको, वो क्या है, विश्वास। अगर तुम्हारा विश्वास नहीं है तो तुम बपतिस्मा नहीं ले सकते, और अगर तुम्हारा विश्वास है तो बपतिस्मा ले सकते हो। तो एक तरह से वो बोल सकता है मुझे विश्वास करने से कौन रोक सकता है, ये मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है, मैं विश्वास करूं या ना करूं, फैसला परमेश्वर के हाथ में है। वो देखेगा तुमने विश्वास किया तो ठीक है, नहीं किया तो तेरा बाद में देखा जाएगा। लेकिन मैंने ये बोला था जो विश्वास करेगा बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा।
उद्धार मीन्स आगे की मौत से, ये नहीं कि वो मरेगा नहीं, मरेगा तो सही, मरना जरूरी है, रिटर्न टिकट तो कंफर्म है, ठीक है। अब उसने बोला मुझे विश्वास करने से कौन रोक सकता है, मेरी लाइफ है, मैं करूं या ना करूं, मैं करूंगा, ठीक है। उसने बोला विश्वास करता है, हाँ जी। क्या विश्वास करता है? विश्वास आप बोले कि आप विश्वासी जन हैं, तो किस तरह के विश्वासी जन है? विश्वासी जन इस तरह के हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यही विश्वास है ना, हाँ जी। तो ये क्या ये विश्वास करता है? तो किस चीज में विश्वास करता है? हाँ जी। फिलिपुस ने कहा, हाँ जी। यदि तू सारे मन से विश्वास करता है। हाँ, आप कहते विश्वास नहीं सर, अच्छी तरह से, मन से, सारे मन से, अपना मन फिराकर अगर तू विश्वास करता है, हाँ जी, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है, हाँ जी, तो हो सकता है कि हाँ, उसने उत्तर दिया हाँ, कि मैं विश्वास करता हूँ। अब देखिए, तो उसने उत्तर दिया कि मैं विश्वास करता हूँ। रुको 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 रुको, उसने बोला अगर तू सारे मन से विश्वास करे, हाँ जी, मैं सारे मन से विश्वास करता हूँ। अब फिलिपुस ने कुछ नहीं बोला कि विश्वास कैसा होना चाहिए, अब ये खुद बोल रहा है, इसकी आत्मा अंदर से बोल रही है। अब देखने में क्या है, आज बपतिस्मे हो रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम चर्च जा रहे हैं, आज बपतिस्मे हो रहे हैं, हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने ले लिया, हाँ जी ले लिया। फिर आपने वहाँ पे क्या देखा? मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है, मैंने देखा था कहीं कि एक बार बपतिस्मे हो रहे थे, तो वहाँ बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारा रश था। तो वहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ भी खड़े थे, उनका बपतिस्मा हो चुका था, तो शायद उनका कोई रिलेटिव आगे बपतिस्मा लेने गया होगा, या कोई फ्रेंड सर्कल में होगा, या कोई होगा रिलेटिव, या ना भी होगा, तो वो बच्चों को दिखाने के लिए कि आज कुछ बपतिस्मे होने हैं, चलो यहाँ पे खड़े रहेंगे, एंजॉय करेंगे। तो उसके साथ एक छोटी सी लड़की थी, आई थिंक 3rd या 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती होगी, यानी छोटी थी, 6-7 साल की होगी। उसने देखा मम्मा ये क्या हो रहा है? कहते बेटा आज बपतिस्मा देंगे। मम्मा बपतिस्मा क्या होता है? कहते अभी पता चल जाएगा तुम्हें। उसने देखा पास्टर जी खड़े हैं पानी के अंदर, जो उन्होंने बनाया हुआ है बपतिस्मा देने के लिए। तो उसमें एक लड़का आया, एक पर्सन आया, उसने डुबकी दी, तो जोर से मम्मा देखो उसे डुबो दिया, वो जोर से चिल्लाने लगी। अब उसके लिए ये बात नहीं थी, वो कहती बेटा बपतिस्मा ऐसा ही होता है, लेकिन उसने डुबोया क्यों उसे? वो कहाँ चुप रही थी, वो चुप नहीं कर रही थी, क्योंकि उसके लिए ये नई बात थी। तो उसने डुबोया क्यों? कहती बेटा ये पापी है और अब इसके पाप साफ हो गए, ये पापी था। कहते हैं फिर इसे चपेड़ मारनी चाहिए थी, इसे तो थप्पड़ मारना चाहिए था, तूने पाप किया है। वो कहते चल बेटा मार चलते हैं, ठीक है। तो पापों की माफी, विश्वास करने के बाद, पापों को कबूल करने के बाद, वो जो पानी है, एक्चुअली वो पानी क्या है? हमारे नियम में क्या है? पानी से धोए बाहर आ गए, वो पानी नहीं, वो दरवाजा है स्वर्ग का। हम उसमें जा तो रहे हैं, लेकिन जब वापस आ रहे हैं तो स्वर्ग के लिए हमारा दरवाजा खुल चुका है। वो पानी नहीं है, वो तालाब नहीं है जहाँ पे खोजा बपतिस्मा ले रहा है, जहाँ पे हमने बपतिस्मा लिया। हम बोल रहे हैं कि हम स्वर्ग में एंटर कर रहे हैं, हमारा रास्ता खुल चुका है, अब शैतानी ताकतों का हम पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। हाँ हाँ जी पढ़िए। उसने उत्तर दिया, तू विश्वास करता है? कहता हाँ। उसने उत्तर दिया हाँ जी, मैं विश्वास करता हूँ। हाँ जी मैं विश्वास करता हूँ। किस चीज में? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। That's it. ये पॉइंट है जिस पे हम आना चाहते हैं, इसे बोलते हैं विश्वास। आज बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं, उसे बोलते हैं आप विश्वास करते हैं? हाँ जी मैं 6 महीने से चर्च आ रहा हूँ। वो बात नहीं है। आप विश्वास करते हैं? मेरे पापा भी आया करते थे, मैं तो 2-3 साल से यहाँ पे। और आप विश्वास करते हैं? हाँ। तो क्या होता है बपतिस्मा? वो बोलते हैं नया जन्म मिल जाता है। एक्चुअली विश्वास क्या है? जो जन ये कबूल करता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, नेचुरली आत्मा उसके अंदर है। जो जन ये बात बोलेगा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर के खिलाफ नहीं बोल सकता, ठीक है। उसने बोला मैं विश्वास करता हूँ, अब तो कोई रोक नहीं है। अब कितना नंबर बस देख रहे हैं? 37 देख रहे हैं। और फिलिप्स ने उसे क्या कहा था? हाँ जी पढ़िए। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी। हाँ, तब उसने बपतिस्मा ले लिया, ठीक है। उसने क्या बोला? मैं विश्वास करता हूँ, ठीक है। तो विश्वास हो गया। विश्वास के बाद बपतिस्मा कब लेना चाहिए? उसी वक्त। ये नहीं किया इसने नहीं देखा कि वक्त कौन सा है, घड़ी कौन सी है, दिन कौन सा है, मेरा लकी डे है या नहीं, मेरे पास कपड़े हैं या नहीं, ठीक है।
उसने कौन सा पहले बपतिस्मा लिया था या उसने देखा होगा, इसे कौन सा पता था? जो बपतिस्मा बहुत बाद में यूहन्ना में दिया कहता था, उसने बोला इमीडिएटली मेरे बपतिस्मे में क्या रुकावट है? कहना तेरा विश्वास, मैं विश्वास करता हूँ, तू चल पानी में उतर। उसने बपतिस्मा लिया, बाहर आया है, वो कहा गया। ये है टाइमिंग, दी बेस्ट टाइमिंग। वचन हमें क्लियरली बताता है, बाइबल में प्रेरितों में बहुत सारी घटनाएं ऐसी लिखी गई हैं, जब इन्होंने बपतिस्मे के बारे में बताया तो लोगों ने इमीडिएटली विश्वास किया और इमीडिएटली बपतिस्मा लिया। मुझे याद है प्रभु यीशु मसीह, सॉरी क्या कहते हैं उसको, पतरस, अच्छा चलो, कुछ लोग बोलते हैं नहीं अभी बपतिस्मा नहीं लेंगे, बपतिस्मा कब लेना चाहिए? इमीडिएटली। लेकिन जो जन बोलता है कि बपतिस्मा लेना अभी नहीं लेंगे, अभी कुछ रुक के लेंगे, अभी कौन सा वक्त आ चुका है, सारी जिंदगी बड़ी है, अभी हम यंग हैं या कुछ और देखेंगे, अभी रुक के करेंगे, मैरिज के बाद ले लेंगे, तो इसका मतलब क्या है? वो विश्वास नहीं करते, अभी वो विश्वासी नहीं है, पूरा विश्वासी नहीं है। तो नीति वचन 27 नंबर अध्याय में 1 में लिखा हुआ है, हम जाएंगे नहीं वहां पे, यही रखेंगे कि कल का नहीं पता कल क्या होगा, आज दिन भर का नहीं पता शाम तक क्या हो जाएगा, ठीक है? तो बपतिस्मा लेने में देर मत कर। मुझे याद है कि हम लूका में अक्सर कई बार हमने देखा है कि किसी भूमिधर के बहुत सारी फसल हुई, उसने बोला कि मैं एक बड़े गोदाम बनाऊंगा, मैं सारी जिंदगी अब ऐश करूंगा, लेकिन उसी रात उसके प्राण ले गए। वक्त का किसी को नहीं पता, और वो वक्त कब आने वाला है किसी को पता? उस घड़ी के बारे में कोई जानता है? क्या हम परमेश्वर के साथ उठाई जाएंगे? हम परमेश्वर के साथ उठाई जाएंगे। बपतिस्मा लिए उठाई जाएंगे। चलो जो बाद में लेंगे वो भी उठाई जाएंगे। जो अभी जब विश्वास कर रहे हैं, एक स्टेप उन्होंने पार कर लिया है, ठीक है? बपतिस्मा कब लेना है? इमीडिएटली। अभी तक हमने इमीडिएटली लिया नहीं है, ठीक है? अभी देखते हैं कि आगे वचन क्या बोल रहा है। लोग बोलते हैं ले लेंगे, कोई बात नहीं। नीति वचन क्या बोलता है कुछ नहीं पता। लूका में उन्होंने क्या दृष्टांत दिया? रात को उसके प्राण ले लिए, जिसके बाद बहुत सारा पैसा आ गया था, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया था। बजाय प्रभु का धन्यवाद करें, ठीक है? और मत्ती पीछे हम 24 में 42 में देख रहे थे, उस वक्त उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता, सिर्फ खुदा, ठीक है? इसलिए जो काम हो जाए उसे करो, इमीडिएटली फटाफट कर दो। बाइबल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जब प्रेरितों ने अपने शिष्यों को बताया, लोगों को बताया, विश्वासियों को बताया, तो उन्होंने इमीडिएटली बपतिस्मा ले लिया। प्रेरितों के 10 नंबर अध्याय में देखना, इसके 44 नंबर में मुझे एक वर्ष याद आ रही है, जब पतरस कुरनेलियुस के घर में क्या हुआ था, वहां से आया था जो मां शिमोन के घर में था, उससे बाद में कुरनेलियुस के घर में गया था, तो उन्होंने इमीडिएटली विश्वास करने के बाद बपतिस्मा लिया था। हाँ जी। पतरस ये बातें कह ही रहा था, हाँ जी, कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। पतरस ये बातें बता रहा था कि मैं उनकी छत पर बैठा प्रार्थना कर रहा था, तो आसमान में एक चादर आ गई, उसने मुझे बोला दूसरे मार और खा। तो मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर आपके बारे में ऐसा बता रहा है। तो मैं जब आपके पास आया तो ये सब बातें जब वो बता रहा था, तो परमेश्वर का आत्मा उस सब पर उतर आया। देखो, इसे कहते हैं सामर्थ, परमेश्वर का आत्मा उतर आया। हाँ जी। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, नंबर 1 कौन लगाए थे? विश्वासी। जितने भी लोग विश्वासी वहां पे आए थे, हाँ जी, वे सब चकित हुए, बड़े हैरान हुए कि हम तो विश्वासी हैं, हमें पवित्र आत्मा मिला हुआ है, इन्होंने तो भी विश्वास भी नहीं किया, इन्हें भी पवित्र आत्मा मिल गया। तो परमेश्वर है, उसकी मर्जी है, जिसको मर्जी थे जो मर्जी थे। अभी वो विश्वासी अंदर से बन चुके हैं, सिर्फ पहनना उसे रह गया, सिर्फ बपतिस्मा रह चुका है। जब किसी की एंगेजमेंट हो चुकी होती है, वो मैरिड है, ठीक है? वो किसी के बारे में सोचती भी नहीं है, किसी के बारे में सोचता भी नहीं है, ठीक है? तो वो मैरिड है, अब सिर्फ फॉर्मेलिटी रह चुकी है, ठीक है? अगर उसकी एंगेजमेंट टूट जाए तो वो कितना रोएगी या कितना रोएगा, दुख लगेगा उसे, है ना? जब उसने विश्वास कर लिया तो वो परमेश्वर के साथ जुड़ चुका है, ठीक है? बपतिस्मा की विधि रह चुकी है। हाँ जी। वे सब चकित हुए, हाँ जी, कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है। अब वो हैरान हुए कि अन्य जातियों को भी पवित्र आत्मा का दान मिला हुआ है। तो पतरस ने पता क्या बोला? जब अन्य जातियों को भी पवित्र आत्मा का दान मिला है, तो इन्हें बपतिस्मा लेने में क्या रुकावट है? तो बपतिस्मा कब लेना चाहिए? इमीडिएटली, उसी टाइम, ठीक है? जब विश्वास हो गया अच्छी तरह से, तो डिले मत करो, पता नहीं तुम्हारा असर मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ जी।
क्योंकि उन्होंने हाँ। भांति भांति की भाषा बोलते और हाँ। परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। हाँ जी। इस पर पतरस ने कहा, हाँ जी। क्या कोई जल की रोक कर हाँ। सकता है कि हाँ। ये बपतिस्मा ना ले पाए? कोई है जो उनको रोक सके? जब ये इतने सारे विश्वासी बन चुके हैं तो क्या रुकावट है इनके बीच में? एक विश्वास ही तो रुकावट है। अब इन्हें बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? तो इन सब ने उसी टाइम बपतिस्मा ले लिया, उसी वक्त। डिले मत करो। अगर आपका विश्वास आज मजबूत हो चुका है तो डिले मत करो। ये अवसर है, स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है, जल्दी से धड़ाक से एंटर कर जाओ और शैतान के दरवाजे पीछे बंद हो जाएंगे। हम दूसरी मौत नहीं मरेंगे, ठीक है? इस जहां भी एंजॉय करेंगे, आगे भी ऐश करेंगे। दूसरी मौत हम पर नहीं आएगी। शैतानी ताकतें हमारे आसपास घेरा बना ले सकती हैं, हमारे दरवाजे पर खड़ी हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर दरवाजे के अंदर है, वो बाहर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहा था कब्र के अंदर, दरवाजे वहां से बंद थे, मोहर लगी हुई थी, सील किया हुआ था उसे। पहरेदार भी वापस थे कि ये उठकर दिखाए, उठेगा तो मार देंगे। कोई रोकने वाला था नहीं, क्योंकि परमेश्वर है। जब हम मर चुके हैं, मान लीजिए आज हम गुनाहगार हैं, हम मर चुके हैं, गुनाहों की तौबा की, तो परमेश्वर उठा के खड़ा करता है, चल बेटा, सच्चे दिल से माफी मांगता है। हाँ जी, दोबारा तो नहीं करेगा? नहीं, उसे पता है फिर करेगा। वो नहीं करेगा? हाँ जी, नहीं करेगा। पक्का? हाँ जी पक्का। अच्छा बच्चा? हाँ जी अच्छा बच्चा, ठीक है जी, चलो फिर 15 मिनट के बाद फिर से वही, हाँ क्या पता नहीं चलता? चलो ठीक है, क्लियर हो गया। बपतिस्मा कब लेना चाहिए? इमीडिएटली, उसी टाइम, ठीक है? ये घटना हुई कर्नेलियुस की। मुझे एक मुझे वाक्य और भी याद आ रहा है, जब संत पौलुस और सीलस जेल में बंद थे। आज एक पर्यटक 16 नंबर अध्याय में लिखा होगा, पर ये उसकी 29 में बस लिखा होगा, 16 की 29 में। उस समय एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ, वो भूचाल आया, जेल के दरवाजे खुल गए, तो उन्होंने सोचा सारे कैदी भाग गए हैं, तो उसने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। जो जेलदार का क्या नाम था, मुझे उसका पता नहीं, पता चल जाएगा। हाँ जी। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। जब उसने देखा कि दरवाजे खुल चुके हैं, तो उसने अपने आप को मारने की कोशिश की कि अब तो मेरी खैर नहीं, और वो बोलेगा तू कैसा पहरेदार था, सारे कैदी भाग गए। उसने मारने की कोशिश की, तो अंदर से पौलुस और सिलस बोले अपने आप को हानि मत करना, हम यहीं पे। वो डरता हुआ कांपता हुआ दिया में रखा गया, भाई साहब कहाँ है, वो किधर है आप लोग, मुझे थोड़ा तसल्ली दो। वो ऐसे बोल रहा था, उसने देखा सभी अंदर ही है, तो उनके पैरों पे गिर पड़ा, दिया बुझ गया मेरे ख्याल से। चलो मशालें हो गई चलो। हाँ जी, फिर और उन्हें बाहर लाकर कहा, हाँ जी, हे साहिबो, हाँ। उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? अब उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझसे गुनाह हो गया, ठीक है? अब उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए? जीसस ने क्या बोला था? जीसस ने क्या बोला था? मरकुस 16 में बोल गए, विश्वास करो। जो जन विश्वास करें और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। और यही प्रचार ये किया करते थे खुशखबरी का। तो उन्होंने क्या पूछा, उद्धार करने के लिए क्या करना चाहिए? इनडायरेक्टली वो घूम के वहीं पे आ गए उद्धार की तरफ। फाइनल बात यहीं पे खत्म होती है, अनंत जीवन के लिए मुझे क्या करना चाहिए? हाँ जी, उन्होंने कहा, हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। नंबर 1, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर कि वो परमेश्वर का पुत्र है। हाँ जी, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तू बच, तेरा घराना बच जाएगा। तू, उसने ये बोला तेरा घराना विश्वास ना करे, उसने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। वो उद्धार ढूंढ रहा था सिर्फ अपने लिए, और इसे मिल रहा बोनस, ठीक है? और इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? और उन्होंने उसको हाँ। और उसके सारे घर के लोगों को हाँ। प्रभु का वचन सुनाया। उसने रात को घर पे ले गया, उसे वचन सुनाया। कितना नंबर देख रहे हो? 32 पढ़ेगा। हाँ चलो 33 तक पढ़ेंगे इसको। हाँ जी। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तुरंत, इमीडिएटली। बपतिस्मा कब लेना है? इमीडिएटली। जब मौका मिला है इसे कैश करना है, अभी इसी वक्त। परमेश्वर ने जगह क्या बनाया? भूकंप आ गया, दरवाजे खुल गए, ठीक है? उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। सिर्फ विश्वास करने से उसके दरवाजे सारे वो खुल गए। मुझे एक वाक्य मुझे और याद है, हम 16 नंबर देख रहे हैं ना। अगर इसके 13 नंबर पे देखें तो मुझे पता है कि पतरस को एक लेडी मिली थी, लुदिया नाम की एक लेडी थी। तो उसने भी विश्वास किया था पतरस के वचनों को सुनकर, तो इमीडिएटली
नहीं, इसी की 16 की 13। सबत के दिन हाँ। हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझ कर गए कि वहाँ यही पढ़ रहे हैं ना प्रेरितों की हाँ जी 16 की 13। हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए। हाँ जी, कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा। हाँ और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगी। हाँ जी, और लुदिया नाम एक हाँ। थुआतीरा नगर की बैजनी कपड़े बेचने वाली हाँ। एक भक्त स्त्री थुआतीरा नगर की बैंजनी वस्त्र बेचने वाली एक लेडी थी जिसका नाम था लुदिया। हाँ जी, और प्रभु ने उसका मन खोला। प्रभु ने उसका मन खोला, ये विश्वासी थे। हाँ जी, ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। हाँ, ये उसकी बातों पर चित्त लगाए, मन लगाए। हाँ जी, और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया हाँ जी, तो उसने विनती की हाँ। कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो बस। तो चलकर मेरे घर में रहो। हाँ, उसने बाद में से बोला कि आप मुझे विश्वासी समझते हो तो मेरे घर में रहो। यहाँ से पता चलता है वो विश्वासी थे और उसने उसी घड़ी इमीडिएटली बपतिस्मा ले लिया। तो बपतिस्मा कब लेना चाहिए इसका कोई वक्त नहीं है, किसी घड़ी के बारे में नहीं बताया गया है। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, कल, दोपहर, जब मर्जी, मौसम कैसा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने विश्वास किया है, बपतिस्मा इमीडिएटली ले लो, ये ऐसा वचन कहता है। किससे लेना चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो आपको परमेश्वर का वचन समझा रहा है, अगर आपको समझ आ रही है, अगर उसे परमेश्वर का आत्मा मिला हुआ है, उसकी कंडीशन यही है, उसे भी आत्मा मिला होना चाहिए। वो पापी ना बपतिस्मा देने वाला, उसे उद्धार पाया होना चाहिए, उसके अंदर सामर्थ होना चाहिए, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट उसके अंदर होना चाहिए। तो आप उसे बपतिस्मा ले लीजिए। कब? आपने विश्वास किया, इमीडिएटली, मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक ही चीज है जो आपको रोक सकती है, कौन रोकेगा? हमारा विश्वास, ठीक है। अगर हमारा विश्वास कमजोर है तो बपतिस्मा नहीं ले पाएंगे, अगर हमारा विश्वास स्ट्रॉन्ग है तो हम बपतिस्मा ले जाएंगे। लेकिन इसके बाद क्या होगा? दरवाजे खुल जाएंगे स्वर्ग के और कुछ दरवाजे बंद हो जाएंगे, वो है पीठ के पीछे। शैतान के दरवाजे बंद हो जाएंगे, वो बाहर खड़ा रहेगा, अंदर नहीं आएगा, तंग नहीं कर पाएगा। क्योंकि वचन क्या कहता है? मेरे बच्चों को किसी चीज के बैठे नहीं होंगे। वचन क्या कहता है? जितने हथियार तुम्हारे खिलाफ बने हैं वो तुम पर नहीं चलेंगे। वचन क्या कहता है? तुम्हें सांपों और बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया गया है। लेकिन फिर भी ये नहीं कि हमें उसे इग्नोर करना है, हमें उसकी तरफ ध्यान ना देकर परमेश्वर की तरफ ध्यान देना है। शायद हमारा विश्वास थोड़ा कमजोर हो चुका हो उस वक्त जब हम पर परेशानियां आ रही हैं। परमेश्वर के बड़े बड़े भेद हैं, जब हम तक पहुंचाई जाते हैं, आप तक पहुंचाई जाते हैं किसी भी परमेश्वर के बेटे बेटी के द्वारा, तो उसे इग्नोर मत करो। नूह ने भी चेतावनी दी थी, लोगों ने इग्नोर किया था, खत्म हो गया, ठीक है। यूना नबी के टाइम पे चेतावनी दी गई थी, जिन्होंने विश्वास किया था वो बच गए थे। तो हमें इसे इग्नोर नहीं करना है, हमने उसकी बात को पकड़ कर रखना है कि अगर हम तक ये परमेश्वर का मैसेज पहुंचा है तो पहले तो परमेश्वर का धन्यवाद उस बच्चे के लिए जिसने मुझे मैसेज दिया है, ये भेद दिया है। परमेश्वर उसको डबल प्रोटेक्शन दे, चौगुना प्रोटेक्शन दे, क्योंकि वो आपके लिए दुआएं कर रहा है, ये कर रही है, हमारे लिए दुआएं कर रहा है, ये कर रही है। तो सबसे पहले अपने लिए आशीष मांगने से पहले उसकी आशीष मांग। वचन क्या बोलता है? अपने वैल्यू को माफ करो, दुश्मनों को माफ करो। दुश्मनों की माफी की बात तो बाद में आएगी, पहले उसके लिए आशीष तो मांगो जो आपको बता रहा है, जो हम पर परमेश्वर के भेद जाहिर कर रहा है, उसके लिए आशीष तो मांगो। वचन ये कहता है जिस घर में जाओ उसके लिए आशीष मांगो। वो अपने घर से हमारी चिंता कर रहे हैं, उनके लिए आशीष मांगो। कन्फर्म है शैतान आपके पास नहीं आएगा। क्यों? वो के लोगों से शुद्ध किए गए, हमने विश्वास किया है। अगर विश्वास की कमजोरी रह गई है तो अंदर बढ़ के विश्वास फिर से कर लो, प्रार्थना थोड़ी ज्यादा कर लो, फास्टिंग थोड़ी ज्यादा कर लो, बाइबल थोड़ी ज्यादा पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शैतान के दरवाजे बंद है, मीन्स बंद है, अंदर नहीं आएगा वो, आपके शरीर को टच नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो हमारे साथ, हम उसके साथ हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? बिना देर किए बपतिस्मा ले लेना चाहिए। अगर विश्वास हो गया है तो
अगर विश्वास की कमी है तो परमेश्वर वो भी धीरे धीरे पूरी कर देगा। ठीक है, परमेश्वर हम सबको महान आशीष दे। आमीन। प्लीज सभी अपने अपनी आंखें बंद रखिए और चलते हैं आखिरी प्रार्थना की तरफ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा पिताजी, एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो प्रभु यीशु जी, एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो पवित्र आत्मा जी, एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, एक बार फिर से तुम तीनों की तारीफ हो। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, आज के सुंदर और पवित्र वचन के लिए जो तूने हमें सिखाया है कि हमें रोटी स्मरण क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कहाँ लेना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जी, खुदा बाप प्रभु जी, इतने इस बड़े भेद के लिए हम तेरे दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ। तुझे अच्छा लगा, तूने इस बारे में हमसे बात की मेरे पिता और हम तक अपना संदेश पहुँचाया। मैं तेरा दिल से करोड़ों शुक्रगुजार हूँ मेरे पिता और धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। सिर्फ मैं नहीं, तेरे वो सारे बच्चे और बच्चों की तरफ से जो इस समय इस प्रार्थना को देख और सुन रहे हैं मेरे पिता, उनकी तरफ से तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आज भी शैतान अपने चालों से बाहर नहीं आ रहा है मेरे पिता, वैरी अपने चालों से बाहर नहीं आ रहा है प्रभु यीशु मसीह, वो तेरे बच्चों पर फिर से उंगली उठाने की कोशिश कर रहा है प्रभु यीशु मसीह जी। प्यारे पिता, ये तेरे बच्चे हैं मेरे पिता, हम तेरे बच्चे हैं प्रभु यीशु मसीह, तुझ पर विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर का पुत्र है और तूने हमें अपना लहू बहाकर मोल खरीदा है प्रभु यीशु मसीह जी। इन शैतानी ताकतों का, अंधकार की शक्ति का कोई अधिकार नहीं है हम पर प्रभु यीशु मसीह जी। हम उद्धार पा चुके हैं प्रभु यीशु मसीह जी, फिर भी शैतान अगर तेरे बच्चों पर उंगली उठाता है तो आज तू उस उंगली को तोड़ दे प्रभु यीशु मसीह। सारे बंधन टूट जाए, शैतान तेरी दी हुई आशीष पर, तेरे बच्चों पर जिसके लिए तूने लहू पाया, उंगली उठाई तो उठाई क्यों खुदा बाप, खुदा बाप तू आज उसकी उंगली को तोड़ दे प्रभु यीशु मसीह जी। और जो तेरे बेटे बेटियां एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे के लिए दिल से प्रार्थनाएं करते हैं मेरे पिता, खुदा बाप और स्वर्गदूतों से कम नहीं है प्रभु यीशु मसीह। मैं आपसे दुआ करता हूँ स्पेशली तेरे बच्चों के लिए जो एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं और चिंता करते हैं और सच्चे मसीह में भाई बहन है प्रभु यीशु मसीह, तेरे बेटे बेटी है प्रभु यीशु मसीह, तुम आज ही उन्हें स्वर्ग के वस्त्र पहना दे प्रभु यीशु मसीह। और खुदा बाप सिर्फ स्वर्ग के वस्त्र पहनाने नहीं, उन्हें सारे गिफ्ट वरदानों से भर दे प्रभु यीशु मसीह। किसी तरह के अंधकार की शक्ति और अड़चन उनके सामने खड़ी ना हो सके और घर से बैठकर जिसके लिए दो शब्द बोल दें, स्वर्ग उसके लिए खुल जाए प्रभु यीशु मसीह। सारी बीमारियां उनके शरीरों से दूर हो जाए और जिसके लिए वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो उनके लिए भी स्वर्ग के वस्त्र तैयार कर और उनके पहनाने की उनको तैयारी कर और सबको पाक साफ शुद्ध और पवित्र कर दे। सारी वैरी की शक्तियों को आज से प्रभु यीशु मसीह के जिंदाबाद और पवित्र नाम से सबके घरों से, रोजगार जानों से, आने वाली जनरेशन से और परिवारों से, रोजी रोजगार से, फाइनेंस से प्रभु यीशु मसीह के जिंदाबाद और पवित्र नाम से उखाड़ कर आज को खत्म कर दे। आपसे तू हम सबका पिता है, हम सब तुम्हारे बच्चे हैं मेरे पिता, अब तेरी आशीष हम सब पर सदा बनी रहे। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरे से गहरे भेद करिए वचन के लिए हम तेरे दिल से बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। मेरा पूरा विश्वास है कि आज हम सबके शरीरों से, रोजगार जानों से, घरों से, परिवारों से, फाइनेंस से, रोजी रोजगार से हर तरह के बंधन उखड़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। तूने हमें अपने लहू से पाक साफ शुद्ध और पवित्र कर दिया है मेरे पिता। खुदा बाप प्रभु जी, आप तेरी सामत हम सब पर सदा बने रहें। तू हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हुए और हमारे किए हुए काम आपको स्वर्ग में पसंद आए। अपना प्रकाश एक बार फिर से हम सब पर चमका, अपना जलाल हम पर चमका प्रभु यीशु मसीह और हम सबको अपना मुख करते हैं। सारी इज्जत, सारी महिमा, सारा जलाल तेरे जिंदा पाक करके तेरे नाम को देते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं हमें तैयार करने के लिए, हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह और अपने संतान होने का अधिकार देने के लिए। अब तू हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे होंगे। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाक और पिता नाम से आमीन। सबको जय मसीह, परमेश्वर सबको महान और परम आशीष। आमीन।